मजा आ रहा पढ़ने में, नहीं आ रहा? अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा? कोई मोबाइल बात तो नहीं करता है? लड़कियां आपस में बात तो नहीं करती है? कोई लड़के और लड़की से कोई बात तो नहीं कर रहा आपस में? कोई है ऐसा कोई? क्यों? कोई है तो बता मेरे को, बता तू बता। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर हो। खड़ा हो जाओ। 8 मई? अरे यार इधर 8 मई को कौन सा दिवस मनाया? खड़ा हो। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता? रेड दिवस। ये कौन सा दिवस हो गया भाई? रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस होता है वो। हाँ, मजदूर दिवस क्या मनाया जाता है? 1 मई। 10 मई को क्या मनाया जाता है? 10 मई सन 1857 को 1857 क्रांति छड़ी थी। समझ लो, मंगल पांडे मेरठ से। समझ लो। एड्स, खड़ा हो। एड्स क्या है मिलता बताओ? साइलेंस। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यून वायरस, HIV वायरस से फैलता है। समझ लो। क्या है एड्स? एक प्रकार का क्या है? वायरस। कोरोना क्या है? कोरोना वायरस। वायरस। टीबी क्या है? वायरस। बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबर। क्या होता है टीबी का मतलब? इसका एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियल ट्यूबर क्लोसिस। यस नो? इसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग, तपेदिक। क्या अपनाना पड़ता है इसके लिए? डोट्स। क्या अपनाना पड़ता है? डोट्स। और सरकारी अस्पताल में इसकी मिलती टेबलेट। तो डरना नहीं, समझना होगा, तभी किससे बचना होगा? वायरस से। एड्स से। ओके। एड्स कैसे फैलता? खड़ा हो। ओए खड़ा हो। एड्स कैसे फैलता? कैसे फैलता है एड्स? आपको अभी भी नींद आ रही है? एड्स किस वायरस से फैलता बताइए आप, बताइए। चल थोड़ा प्यार करना, तेरी मम्मी खुश हो जाएगी। मेरे बेटे की चेन लगे थे सबने। नींद में है ना तू? क्यों? एड्स किससे फैलता है? या स्टैंड अप, खड़ा हो आप। कहां से बेटी आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या बोलते हैं? देव की भूमि है ना? उत्तराखंड में कहां से हैं आप? बागेश्वर। व्हाट इज दिस? बागेश्वर तो हमारे छतरपुर में है। राइट सेकंड नोट मेंशन। देवप्रयाग। ओके। एड्स किस वायरस से फैलता है? HIV मतलब क्या होता है? यस, इम्यून वायरस। ठीक है ना? एड्स का फुल नेम बताइए। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। या कैसे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक है, बैठो। नासिर खड़ा हो। नासिर, टीबी का बैक्टीरिया का नाम बताइए। टीबी जीवाणु से फैलता है कि बैक्टीरिया से फैलता है? बैक्टीरिया। जीवाणु क्या होता है? वायरस। जीवाणु और वायरस क्या है? दोनों सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग। और जीवाणु और बैक्टीरिया एक है। बैक्टीरिया को बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। टीबी का जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। ओके। HIV ह्यूमन इम्यून वायरस। ओके। कोरोना 19 क्यों बोलते हैं? ये बताओ, कोई बता सकता है? कोरोना को 19 क्यों बोलते हैं? यस, यस स्टैंड अप। 2019 में आया था। ठीक है। सबसे पहले GST कहां पर लागू की गई थी विश्व में? फ्रांस, सन 1955। ठीक है, करना एक बार। सबसे पहले अपने देश में बोलो आ से असम, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। सबसे लास्ट में कहां पर?
जम्मू एंड कश्मीर। पढ़ा करो आप लोग यार, कुछ गलत हो तो आप सही कर लेना। बैठो बैठो, अभी गूगल करो फटाफट ये जीएसटी वाला। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? खड़ो, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की टाइप। और कितने, कौन कौन से? जीएसटी क्या, कौन सा जीएसटी? एक सेंटर होती है केंद्र और एक होती है राज्य की, समझ लो। गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, समझ लो। परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। खड़ो बेटी, कहां से अपन? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिडिक नेम। रासायनिक केमिकल नेम, केमिकल समझ रही हो, रासायनिक। यस, तो पढ़ रही, वही पूछ रहा हूं तेरे से। विटामिन सी कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सी, विटामिन ई स्टैंड अप। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा फेराल? टोकोफेराल। विटामिन ई बांझपन। ओके, अब बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों से, वो कौन सा विटामिन है जिसमें तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। बोले तो कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। वाह, क्या सर्च कर रहे हैं आप? मोबाइल फोन आ रहा है, उठवा दो फोन तुम्हारा, बोलो। वाह, चलो एक क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, क्या बनाया गया था वहां पर? कार्बाइड। क्या बोलते हैं उसको? 2-3 दिसंबर सन 1984। 84 की बात है ना, 1900 का 1800, 1984। हजारों लोग भगवान को प्यारा हो गए थे और लाखों लोग क्या हो गए थे, उससे ग्रसित हो गए थे, समझ लो। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको प्यार से बोलते हैं मिक गैस। क्या बोलते हैं? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। खड़े हो नासिर। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र क्या है? यूरिया एमीन ग्रुप से बिलोंग करता है। यूरिया एमीन, बताइए, बोलो। NH2CONH2, बोलो। NH2CONH2 क्या बोलते हैं? कार्बाइड, जो कि प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया केमिकल पदार्थ था। क्या? यूरिया। क्या? यूरिया, कार्बाइड। ठीक है बाबू, खड़े हो। बेंजीन का रासायनिक सूत्र बताइए। बेंजीन क्या? क्या? कब बताया था, भूल गया? यस, बताइए। C6H6 क्या होता है? बेंजीन है ना। बेंजीन बनाता हूं, बीच में रिंग डाल दो तो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यस। COOH कौन सा ग्रुप है? COOH कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। यस है नो? C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। पढ़ा हुआ कीटोन। CO क्या होता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ROR क्या होता है? ROR बोलो। इथर, इथर होता है मेरी जान। पढ़ा करो आप लोग। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। पढ़ रहे हैं बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे सब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। पिछली बार लिख के दिया था मैंने कि बांग्लादेश से क्वेश्चन आएगा। आया था नहीं आया था? त्रिपुरा का नाम सुना है? त्रिपुरा का राजधानी क्या? अगरतला। कौन सा तला?
देखो पूरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, पता आपको नहीं पता है चीज? 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? 7 सिस्टर कौन कौन से राज्य हैं? बताइए, तारा फोकस करो, बताइए तुरंत। नागालैंड की राजधानी बताइए। कीप साइलेंस। नागालैंड, बोलो कोहिमा। ओके, मणिपुर की राजधानी बताइए आप। मणिपुर, यस। देखो अब बताओ, राज्य बता रही है मणिपुर। मणि किसमें पाई जाती है? फाल, सांप में, बोले इम्फाल। ओके, खड़े हो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणा क्या लेके गई थी घर बनाने के लिए? ईट, ईटानगर। ओके, मेघालय की राजधानी? यस, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? मेसी क्या होता है? टिक्टर में मेघालय, सी का मतलब शिलोंग। कभी जीवन में नहीं बोलोगे। यस है नो? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, खड़ो। जबलपुर का उपनाम क्या है? संस्कारी राजधानी है ना, संस्कारी राजधानी। बैठो, खड़ा हो आप तो बैठे रहो मेरी जान। क्या पढ़ रहे हैं आप? खड़ा हो आप। आरबीसी का फुल नेम क्या है? आरबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिख रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ पढ़ रहे हैं आप। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है साधारण नमक, NaCl होता है। मैं बोल रहा हूँ आरबीसी पढ़ा हुआ, देखो आरबीसी लिखा, डब्ल्यूबीसी लिखा। व्हाट यू वांट विथ योर लाइफ एंड फ्यूचर? पढ़ क्या रहे हैं आप? हैं? व्हाट यू नेम? नाशिर। पढ़ना पड़ेगा मेरी जान आपको। सोलर पैनल का नाम सुना? सोलर पैनल, सोलर कुकर का नाम सुना होगा ना आपने? उसकी परत जो काली, ऊपर की परत काली क्यों होती है? नहीं पता? उष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है? अवशोषण करता है वो, समझ लो, इसलिए काली होती है। काली काली अमावस की रात है। खड़ा हो जाइए। देखिए सर, कुछ दिल वगैरह है, फेफड़े भी होंगे फिर तो, हैं? फेफड़े हैं। चलो फेफड़े छोड़ो, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ह्यूमन बॉडी, बिग ग्लैंड, बताइए। बोलो लीवर क्या होता है? यकृत, समझ लो। 1.5 kg, किलोग्राम, 1.5 किलो की होती है। यस या नो? यस, स्टैंड अप। मानव शरीर का क्या क्या? दिल का नाम सुना? दिल का वजन कितना होता है? कितने बार धड़कता है? 72 बार। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय। यस या नो? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग चमड़ी। क्या? अब हमने आपसे पूछा कि मानव शरीर का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है? कितना होता है? 350 ग्राम। 150 से 350 बीच में। कौन बताएगा? 300 ग्राम। ठीक है। और मानव शरीर का मस्तिष्क का भार कितना होता है?
1300 ग्राम का, समझ लो, डाउट्स क्लियर कर लेना आप लोग। 300 ग्राम का आपका हृदय होता है, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो बॉडी का अकॉर्डिंग, समझ लो। पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छा पढ़ रहे हैं आप, मालिक आपको सफल बनाएंगे, बहुत आगे जाएंगे आप लोग, है ना। चलो पढ़ाई करो बेटा ना, चलो पढ़ तो रहे। कुछ गलत हुआ तो कमेंट करके बताओ, उसका आंसर ही होगा। ओके, वो ठेका नहीं ले रखा है आपका चलता है सब, जीवन है भाई, क्या है जीवन। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? ठीक है ना। ये देखिए सर, देखिए आप सर, फोकस करिए। ये एक किताब इधर खुली, एक किताब एक खुली, एक खुली खुदी है, और उसके बाद में भी इनको नींद आ रही है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। ओके, पीटी उषा का संबंध किससे है? उड़न परी है क्या? 150 होगा ना, वेरी गुड। है, चलो जाओ। अरे मैं जाऊं? नो। किसने बोला नो? खड़े हो जाओ। कौन लड़की है, कौन लड़का है? खड़े हो जाओ। परमाणु, एटम क्या होता है? परमाणु वो रासायनिक पदार्थ, क्या वो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे? एटम। एटम मतलब परमाणु। ओके, एक होता है हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है। चलो हम उसकी बात करते हैं आज। ओके, तो जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? रासायनिक अभिक्रिया दोनों होगी। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में सेकंड अवस्था में जाना, लेकिन सेकंड अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में ना आना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे ना, जैसे भोजन का पचना, किसी बम का फूटना, ओके, दूध का दही बनना, बर्फ का पानी बनना, भौतिक अभिक्रिया। पॉइंट को नोट किया जाए मेरी जान। तो हाइड्रोजन बम का मतलब होता है कौन सी अभिक्रिया? नाभिक संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम में विखंडन, टूटना। ये जानो, सूर्य प्रकार के क्या है? तारा। जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सेकंड हीलियम। हाइड्रोजन पाने के कारण जो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती ना, और जो उसमें अभिक्रिया होती है, वो नाभिक क्या होती है? संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक की संलयन अभिक्रिया होती है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ग्राफ ऐसा करो, ऊपर जाने दो, फटाफट तुम लोग आओ। ओके, ठीक है, जय हिंद।